हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ पावर पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के शेड्यूल में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार वित्तांकित की जो जीएस की निधि बुक है दोस्तों, इसमें हम लोग जो है विज्ञान का जो है फिजिक्स का पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे मात्रक एवं जो है मापन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस मूलभूत भौतिक राशि के एसआई मात्रक का जो नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम के जो है सम्मान में रखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 में एक जो है नियम प्रतिपादित किया था। इस नियमानुसार दो बिंदु जो है आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके जो है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आप जो है सूत्र देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो एसआई मात्रक है यह है मीटर प्रति सेकंड। वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित दिशा में गतिशील पिंड की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक जो है सदिश राशि है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों सदिश और अदिश। तो वेग एक जो है सदिश राशि है। वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो m0 l की पावर 1 t की पावर -1 होता है। अगला है, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को v से और संवेग को p से। अगला है, भौतिक राशि एक तरफ दी गई है, एक तरफ सूत्र दिया गया है, एक तरफ एसआई मात्रक दिया गया है। आवेग का जो सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल होता है, न्यूटन इंटू सेकंड होता है। बल का जो है न्यूटन होता है और समय अंतराल का सेकंड। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल इसको बोल सकते हैं। ऊर्जा या कार्य का जो है यहाँ पे जो सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन होता है, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल बोल सकते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। जो है कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का सेकंड होता है, तो जूल बटे सेकंड या फिर इसको वाट भी बोल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का जो होता है मीटर में और समय का होता है सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय, मीटर वेग परिवर्तन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवृत्ति जो का सूत्र होता है 1/समय होता है और ये हर्ट्ज में इसको मापते हैं। विद्युत धारा की बात करें तो ये जो है आवेश बटे समय होता है, इसको एम्पियर में मापते हैं। इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध के जो होता है सूत्र वोल्ट प्रति धारा यानी वोल्ट बटे धारा होता है, इसको जो है इसका मात्रक ओम होता है। अगला है, यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है यानी क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है क्या होता है? तो विशिष्ट जो प्रतिरोध का मात्रक है ये होता है ऑप्शन ए ओम मीटर होता है, ओम माइनस मीटर होता है। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम माइनस मीटर होता है। यह चालक की प्रकृति और उसके जो है चालक के तापमान पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे P बराबर होता है R इंटू 1/L। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई है। यही जो ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं।
प्रकाश वर्ष किसका होता है? दूरी का होता है। यहाँ पे समय दिया इसलिए जो है गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 की पावर जो है यहाँ पे 15 मीटर होता है। अगला है खगोलीय इकाई भी दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। नोट में देख लेते हैं, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी जो है इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन, जबकि जो है कैलोरी, जूल, किलोवाट, घंटा ये सभी जो है ऊर्जा की इकाई हैं। एक तरफ राशि दी गई है और एक तरफ जो है इकाई दी गई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो इकाई है ये ओम है, ओम माइनस मीटर। और अगला है ऊर्जा का हो जाएगा दोस्तों जूल। ताप का हो जाएगा केल्विन इकाई होता है, इससे जो है कैसे प्रदर्शित करते हैं। बल का हो जाएगा न्यूटन। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, मैक्सवेल। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में जो है इकाई इसका जो है। आवेश की बात करें तो कूलाम है। विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है और विद्युत धारिता फैराडेस की इकाई है। अगला है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है ये हो जाएगा आर्द्रता जो है मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जो है अपेक्षित घनत्व उपयोग इसका जो है किया जाता है। हाइग्रोमीटर हवा में आर्द्रता की मात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। आमीटर की बात करें तो ये विद्युत धारा का मापन इससे किया जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं। बायोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दुग्ध की शुद्धता मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का जो है कॉलम 20 के साथ सही मिलान है? तो यहाँ पे दिया गया है, पहला इधर है और बाकी जो है नेक्स्ट जो है पेज में है। विद्युत धारा टेस्ला। तो दोस्तों ये जो है विद्युत धारा जो है 1 नंबर में था तो उसका हो जाएगा एम्पियर, यानी 1 का हो जाएगा एम्पियर। वोल्टेज का जो होता है दोस्तों ये 2 का हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 का हो जाएगा डी ऑप्शन वोल्ट। धारिता का होता है 3 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, यानी जो है फराडे। धारिता फराडे हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का जो हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूँ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो है मिलान होगा टेस्ला से हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का सी, 2D, 3B और 4 का ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला अथवा जो है गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति जो है एम्पियर माइनस मीटर। 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस। अगला है जो है धारिता का जो मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट या फैराडे है होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रा की बात करें तो जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट इसको बोल सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। दाब की जो इकाई है पास्कल, बार और टार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आयतन बराबर, आयतन का जो इकाई है ये होता है मीटर क्यूब। दाब का मात्रक एसआई प्रणाली में पास्कल एवं सीजीएस प्रणाली में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। कार्य का जो मात्रक है जूल होता है। गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, स्तंभों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे स्तंभ दिए गए हैं, एक तरफ जो है उपकरण दिए गए हैं, एक तरफ प्रयोग दिए गए हैं। तो वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है ये दोस्तों जो किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट मीटर का, यानी जो है यहाँ पे 1 का हो जाएगा। वोल्ट मीटर का हो जाएगा एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है, तो वोल्ट मीटर का हो जाएगा एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। अमीटर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दूसरा, यानी जो है अमीटर का हो जाएगा एक उपकरण जो धारा के परिणाम को मापता है। अमीटर एक उपकरण जो धारा के परिणाम को मापता है, अमीटर का हो जाएगा। अगला है तीसरा का हो जाएगा डी, गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा एक उपकरण जो धारा की दिशा और परिणाम को मापता है। अगला है ओम मीटर, यह एक उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है। तो ये हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उपकरण और प्रयोग दिए गए हैं। वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है विभवांतर मापक यंत्र में, अमीटर का विद्युत धारा मापन यंत्र में, और जो है गैल्वेनोमीटर का किसी विद्युत सर्किट में अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोधकता का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से वायु वेग मापक यंत्र है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक बराबर मतलब खाली स्थान के मात्रक हैं। तो जो मात्रक हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, लंबाई के मात्रक है। एक खगोलीय इकाई तथा एक पारसेक लंबाई, ये सभी जो है मतलब कि खगोलीय इकाई तथा एक पारसेक लंबाई की जो है इकाई हैं, लंबाई की इकाई हैं। और एक खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है लगभग जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के। अगला है पारसेक तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने की इकाई है। अगला है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है एम्पियर होता है। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मोल। मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा मापने में प्रयोग होती है, यानी मोल जो है पदार्थ की मात्रा मापने में प्रयोग किया जाता है। केल्विन का प्रयोग ताप का जो है एसआई मात्रक मतलब है। और मीटर लंबाई को मापने की इकाई है। कैंडिला ज्योति तीव्रता की इकाई है। एसआई पद्धति में जो 7 जो है मूल मात्रक हैं। पूछा जाएगा एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं, तो 7 हो जाएगा। वेबर प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर है, तो यह है वोल्ट के बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना और जो है 2-3 बार रिवीजन कर लेना वीडियो से। एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है ये हो जाता है ऑप्शन डी फेम्टो। एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को फेम्टो यानी एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात के रूप यहाँ पे दिए गए हैं। 10 की पावर -18 को एक्टो यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। 10 की पावर -21 को जेप्टो जेड से प्रदर्शित करते हैं। 10 की पावर -24 को योक्टो कहते हैं और इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल। अगला है डेसी को डी से प्रदर्शित करते हैं 10 की पावर -1 तथा योट्टा को वाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका 10 की पावर 24 होती है। अगला है भौतिकी में स्टेरेडियन खालिस्तान की इकाई है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ठोस कोण माप की। स्टेरेडियन ठोस कोण की माप का जो है इकाई है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मोल पदार्थ की मात्रा का यहाँ पे मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। केल्विन
ताप का मात्रक है। रेडियन समतल कोण का मात्रक है। नोट में देख लेते हैं, रेडियन एवं जो स्टेरेडियन पूरक मात्रक जो है के प्रकार हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के। अब हम लोग जो है बल एवं गति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। और जितने भी पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे 2024 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है घर्षण का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध गतिक घर्षण। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक जो है बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की जो विशेषताएं की बात करें तो पहला है, घर्षण बल दो सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में जो है स्नेहक का उपयोग किया जाता है। नोट में देख लेते हैं, द्रवों द्वारा लगाए गए बल को कर्षण कहते हैं। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए एक जो है समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे नियम। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, इस नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अन्य शब्दों में किन्हीं दो पिंडों की जो है पारस्परिक क्रिया में इनमें से एक जो है पिंड जितना बल दूसरे पिंड पर जो है लगाता है उतना ही बल दूसरा पिंड भी विपरीत दिशा में पहले पिंड पर लगाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले ही बता दिया था। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के मुख्य उदाहरण हैं जैसे कि बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना, नाविक के नाव में से आगे की दिशा में कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। ये सभी जो है न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल जो है किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर जो है उत्पन्न होता है जिसके कारण यह जो है गति का विरोध करता है। घर्षण बल मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण और लूटनिंग घर्षण। घर्षण बल के जो है लाभ, इसके कारण हम खाना चबा पाते हैं, इसके कारण हम जमीन पर चल पाते हैं, इसके कारण हम आग जला पाते हैं, इसके कारण हम चाक से श्यामपट्ट पर लिख पाते हैं। घर्षण बल जो है से हानि की बात करें तो मशीनों की क्षमता कम हो जाती है, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। अगला है, मशीन ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय कर देती है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन है। वह कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। इसका सीजीएस मात्रक डाइन है तथा इसका विमीय सूत्र mLT की पावर -2 होता है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। बल एक सदिश राशि है। नोट में देख लेते हैं, बल किसी वस्तु के द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, F बराबर ma। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार यदि किसी वस्तु पर वह बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान या का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अन्य शब्दों में देखा जाए तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma, जहाँ F बराबर जो है बल न्यूटन, m बराबर द्रव्यमान किलोग्राम, a बराबर त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा बल पर जो है लागू नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकता है।
यह लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो खाली स्थान के कारण वस्तु उस जो है वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिकेंद्र बल। वृत्तीय पथ पर गतिमान जो कण का अभिकेंद्र त्वरण जो है ए बराबर जो है v² होता है, जहाँ ए त्वरण है, r वृत्तीय पथ की जो है त्रिज्या है, v बराबर होता है वृत्तीय पथ पर घूमते कण का वेग। न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है F बराबर m है, यहाँ पे F बराबर जो है mv²r होता है। ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। गति का दूसरा समीकरण किनके जो है बीच संबंध दर्शाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिति एवं समय। v बराबर u प्लस at गति का जो है पहला समीकरण है, वेग एवं जो है समय के बीच संबंध बताता है। s बराबर ut प्लस हाफ at² गति का दूसरा समीकरण है और ये स्थान एवं समय के बीच संबंध बताता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। v² बराबर u² प्लस 2as ये जो है गति का तृतीय समीकरण है, स्थल एवं वेग के बीच संबंध को बताता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खाली स्थान एक बाह्य निकाय है जो किसी पिंड की जो है विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बल। बल एक सदिश राशि है तथा इसका जो एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन है। ऊर्जा, शक्ति व ऊष्मा के एसआई मात्रक क्रमशः जूल प्रति सेकंड या फिर वाट तथा जूल है। निम्नलिखित में से कौन जो है संरक्षी बल की विशेषता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त योग्य है। संरक्षी बल वह बल जिनके द्वारा किए गए कार्यपथ से स्वतंत्र होते हैं तथा यह प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल आदि। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। मुक्त पतन के तहत एक वस्तु एक समान त्वरण का एक उदाहरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह एक जो है सदिश राशि है। समान जो है समय अंतराल पर वस्तु के वेगों में हुए समान परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मुक्त स्वतंत्र रूप से जो है पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण का उदाहरण है। असमान त्वरण का जो उदाहरण है सड़क पर जो है वाहनों की गति। सही कथन की पहचान कीजिए, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। इसका जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए है, न्यूटन बल का मात्रक है। बल एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है तथा विमीय सूत्र mLT⁻² होता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। दोस्तों ये बार बार रिपीट करेंगे तो हम लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का जो है सही क्रम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थैतिक, उसके बाद लेस देन सर्पी, लेस देन लोटनिक, ये जो है घर्षण का सही क्रम है। घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या पेपर पर लिखना, दीवार बनाना आदि संभव है। सर्पी घर्षण बल सदैव जो है लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। वायु के घर्षण के कारण अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। पहिए में बाल बेयरिंग सर्पी घर्षण को जो है लोटनिक घर्षण में बदलने का काम करता है। अब हम लोग ऊर्जा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए गतिज ऊर्जा। किसी पिंड में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²।
कैसे होता है काइनेटिक एनर्जी, इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जहाँ m बराबर पिंड का जो है द्रव्यमान है, v बराबर पिंड का वेग है। गतिज ऊर्जा एवं जो है संवेग में जो है संबंध निम्न प्रकार है। यहाँ पे दोस्तों काइनेटिक को गतिज बोलते हैं, इससे होता है एनर्जी ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा बराबर p² यानी जो है बटे 2m होता है, जहाँ p संवेग है, m द्रव्यमान है। दोस्तों कितना अच्छा से यहाँ पे एक एक जो पॉइंट समझाया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप लोग इनको अच्छे से जो है पढ़ लेना, 2-3 बार आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। पिंड का संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ पे यदि द्रव्यमान को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। द्रव्यमान को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाती है। यदि द्रव्यमान को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। यदि वेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं। यदि वेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि वेग को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाती है। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे g बराबर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, यानी g मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे जो है यहाँ पे m बराबर 2 किलोग्राम दिया गया, h बराबर 10 मीटर और जो है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है, हाफ m² बराबर mgh। इसी पे दोस्तों रख कर मान चालू कर लेना है। आप देख लीजिए रो करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यो के जो है रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित होती है। रिलीज होने से पहले यो को एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है, जिस कारण इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा को निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर mgh। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो रासायनिक यौगिकों के बंधनों में जो है संचित रहती है, जैसे कि बैटरी की ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी जो है गति के कारण उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे कि चलती हुई कार। प्रकाश ऊर्जा वह ऊर्जा जो प्रकाश तरंगों द्वारा वहन की जाती है, जैसे कि लेजर। 32 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स वाट। हॉर्स पावर एक शक्ति मापने की इकाई है। इस शब्द की उत्पत्ति जेम्स वाट ने की थी। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1808 में जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एमेडियो आवोगार्दो को अवोगार्दो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 और अवोगार्दो नियम समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में जो है कणों की संख्या का समान होती है के लिए जो है जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का जो है सिद्धांत द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध यानी बराबर E बराबर mc² आदि सिद्धांत प्रतिपादित किए। नोट में देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम लोग जो है ध्वनि एवं तरंगे से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या भी जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समान जो है समानांतर हो दोलन करती है, यह हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, अनुदैर्ध्य तरंग। आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इन्हें जो है गमन के लिए किसी माध्यम ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है।
विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, इसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। उदाहरण जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगरोधी इस्पात में। कोई माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। विभिन्न माध्यमों में 25 अंश सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, यहाँ पे अवस्था, पदार्थ और चाल दिया गया है। ठोस की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो है चाल इसकी जो होती है 6420 होती है मीटर प्रति सेकंड। निकिल 6040 होती है मीटर प्रति सेकंड। स्टील में चाल होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में जो है चाल होती है 5950 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में होती है 3980 में मीटर प्रति सेकंड। पीतल में होती है 4700 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे द्रव जल समुद्री में यानी और जल समुद्री में और जल आसुत में, यानी यहाँ पे जो होती है चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड और 1498 जल आसुत में मीटर प्रति सेकंड होती है चाल। गैस में सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन में 316, वायु में 346, हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन की बात करें तो जो है 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है चाल। अगला है ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डेसिबल, डीबी में। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल यानी डीबी में मापी जाती है। ध्वनि का जो संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जितना प्रत्यस्थ होगा ध्वनि की चाल उतनी ही जो है तीव्र होगी, जबकि अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। ध्वनि की तीव्रता का जो है तारत्व से जो है कोई संबंध नहीं होता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। किसी माध्यम में ध्वनि तरंग संपीड़न C और विरलन R के रूप में आगे बढ़ती है। संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ कण पास पास आ जाते हैं और विरलन जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं। दो जो है क्रमागत विरलनों R या जो है संपीड़नों C के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे जो है लैम्डा से जो है प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल जो है T और जो है आवृत्ति V के बीच संबंध निम्न प्रकार है। V बराबर 1/T। अगला है अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और यहाँ पे परश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य तरंगे की 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और पैराश्रव्य तरंगे की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें जो है मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है, इन्हें मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। और यहाँ पे जो है परश्रव्य तरंगों को इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इन्हें बड़े आकार के जो है स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि गैंडा, वेल, भूकंप, ज्वालामुखी। और इन्हें जो है गाल्टन की जो है सीटी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ जानवरों द्वारा इन्हें जो है सुना जा सकता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, डॉल्फिन है, चमगादड़ है आदि। नोट में देख लेते हैं। चमगादड़ परश्रव्य तरंगे उत्पन्न करके अपने शिकार का पता लगाता है। भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण खालिस्तान है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का जो है उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। कैलोरीमीटर का जो उपयोग है रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में किया जाता है, जैसे कि सूर्य का तापमान आदि। रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को 0 से लेकर 10 की जो है सीमा में मापा जाता है। मार्केली पैमाने का जो उपयोग है वो
मतलब भूकंप की जो है तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसमें जो है मापने के लिए 1 से लेकर के 12 तक संख्याएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है रेडियो जो है तरंगों की खोज जो है करने के साथ ही जो है मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की और वे 1886 में नियंत्रित रेडियो तरंगों को प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे जो है विद्युत जो है चुंबकीय तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगों की विशेषताएं की बात करें तो इनकी जो आवृत्ति होती है 30 हर्ट्ज से जो है 300 गीगाहर्ट्ज तक जो है होता है। इनकी जो है तरंग दैर्ध्य लंबी होती है। आवृत्ति के आधार पर रेडियो तरंगों को विभिन्न जो है बैंडों AM, FM, UHF, VHF आदि में विभाजित किया जाता है। रेडियो प्रसारण, दूरसंचार, सैटेलाइट आदि में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने जो है वायरलेस टेलीग्राफ बिना तारों के संचार की जो है खोज की। नोट में देख लेते हैं। विलियम हॉपकिंस ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, तरल नहीं है। 1801 में जोहान जो है विल्हेम रिटर ने किस जो है प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो है खोज की। यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। जोहान विल्हेम रिटर ने जो है 1801 में एक अदृश्य विकिरण की खोज की। उन्होंने इसे ऑक्सीडेटिव विकिरण कहा था। इनकी जो है तरंग दैर्ध्य 10 जो है नैनोमीटर से जो है 400 नैनोमीटर के बीच होती है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी विकिरण को 3 जो है घटकों में बांटा गया है। पराबैंगनी ए, UVA, पराबैंगनी बी, UVB, पराबैंगनी सी, UVC। एक्सरे की खोज 1895 में W के रोंटगन ने की थी। इसका जो उपयोग हड्डियों, दांतों और फेफड़ों की जो है तस्वीर लेने आदि में होता है। अवरक्त किरणों की जो खोज है 1800 में विलियम हर्शल ने की थी। इन्हें मानव नेत्र द्वारा देखा नहीं जा सकता, इन्हें जो है केवल महसूस किया जा सकता है। इनका उपयोग संचार, टीवी, रिमोट आदि उपकरणों में किया जाता है। गामा किरणों की खोज जो है 1900 में जो है पाल विलार्ड ने की थी। इन किरणों की जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा अधिक होती है। इन किरणों की जो है उत्सर्जन परमाणु नाभिक के विखंडन के समय होता है। पराबैंगनी विकिरणों के जो उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है, अस्पतालों में इसका उपयोग हवा, पानी और चिकित्सा उपकरणों को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। प्रति सेकंड दोलनों की जो है संख्या को दोलन का जो है खालिस्तान कहा जाता है, तो ये आवृत्ति कहा जाता है। तरत्व के कारण ही जो है ध्वनि को मोटा अथवा तीक्ष्ण कहा जाता है, जो कि आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है, आयाम पर नहीं। ध्वनि की प्रबलता तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो SI मात्रक है डेसिबल है। प्रति जो है एकांक समय में जो है होने वाली पुनरावृत्तियों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक है हर्ट्ज होता है। आवृत्तियों के जो है अवरोही क्रम में जो है विकिरणों का जो है सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे सही क्रम बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सरे लेस देन, इंफ्रारेड लेस देन, माइक्रोवेव लेस देन जो है रेडियो तरंगे। यहाँ पे एक तरफ तरंगे दी गई, एक तरफ खोज दिया गया, एक तरफ आवृत्ति हर्ट्ज में दिया गया, उपयोग दिया गया। एक्स किरणें जो है रोंटगन ने खोज किया था 1895 में। और यहाँ पे बात करें तो हर्ट्ज में इसका जो है आवृत्ति कितनी है, तो 10⁻19 से 10⁻16। शरीर में हड्डी टूटने, बैक्टीरिया को जो है नष्ट करने, शरीर में छुपी गोली आदि का जो है पता लगाने में किया जाता है। अवरक्त तरंगे की बात करें तो हर्शल ने 1800 में इसकी खोज किया था। 10 की पावर इसकी जो आवृत्ति हर्ट्ज में है 10⁻14 से 10⁻11 तक है। पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में जो है कोहरे में फोटोग्राफी करने में
टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। और तरंगों का लघु रेडियो तरंगों की बात करें तो इसकी जो खोज है हेनरिक हर्ट्ज ने किया था 1888 में। इसकी जो है आवृत्ति हर्ट्ज में है 10⁻11 से 10⁻7 तक। उपग्रहों तथा जो है बेतार संचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? ये हो जाएगा पी तरंगे। भूकंप के समय सर्वप्रथम पी तरंगों की जो है उत्पत्ति होती है। पी तरंगों को जो है प्राथमिक तरंग कहते हैं तथा इनकी औसत चाल लगभग 8 से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। इस तरंगे को जो है गौड़ तरंगे अथवा जो है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। एल तरंगों को धरातली या लंबी तरंगे भी कहते हैं। इनकी खोज HD लव ने की थी। ये जो है ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। भूकंप से होने वाली तबाही मुख्यतः एल तरंगों के कारण होता है। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन दिए गए हैं तो इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाकी 3 डिस्कस कर लेते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में जो है व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। मानव वाक तंतुओं के जो है कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं, ये भी सही है। निर्वात में ध्वनि की जो चाल है शून्य होती है तथा वायु में जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक डेसिबल होता है डीबी से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है तथा गैस में जो है सबसे कम होती है। तापमान घटने पर ध्वनि का जो वेग है जो है घटता है। अगला है ध्वनियों की तीव्रता। साधारण बातचीत ये जो है 30 से लेकर के जो 40 डेसिबल तक होती है। तेज बातचीत 50 से लेकर 60 डेसिबल तक होती है। तेज संगीत शोर 10 डेसिबल से अधिक होती है और पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से लेकर के 20 डेसिबल तक होती है। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों जैसे घरेलू जो है गैजेट्स के लिए उपयोग की जाने वाली AA बैटरी का जो है प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? ये हो जाएगा 1.5 वोल्टेज। रिमोट कंट्रोल एवं अन्य छोटे उपकरण की जो है बैटरी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत सेल में जो है धनावेशित जो है क्षण को एनोड तत्व एवं जो है ऋणावेशित क्षण को कैथोड कहते हैं। ये विद्युत अपघट्य विलीनों में पड़े रहते हैं। वोल्टीय सेल का जो आविष्कार है 1800 ईस्वी में जो एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत विभवांतर विद्युत आवेश मापक यंत्र हैं। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत देर बाद सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इसलिए इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वही प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे करने की घटना को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपन कहा जाता है। कंपन वस्तु की स्थिति में जो है तेजी से आगे भी जो है पीछे गति करना कंपन कहलाता है। आवृत्ति कंपन करने वाले कण द्वारा जो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवेग पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन को आवेग कहते हैं। एक तरंग में के लिए जो है तरंग दैर्ध्य को समय अवधि के से विभाजित करने पर बराबर होता है। ये हो जाएगा तरंग वेग। तरंग दैर्ध्य 2 क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी होती है। आयाम कण के जो है एक तरफ के अधिकतम विस्थापन को कहते हैं। आवृत्ति किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या है। आवर्तकाल किसी कण द्वारा
एक कंपन को पूरा करने में लगा समय है। प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है ये हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के जो है तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है। कैंडेला की बात करें तो ज्योति तीव्रता मापने की इकाई है। फैराड की बात करें तो धारिता माप जो है मात्रक है धारिता का। डैन की बात करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के खाली स्थान के समानुपाती होती है। ये हो जाएगा वर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके जो है आधार पर ध्वनि के तीव्र या धीमा होने का जो है निर्धारण किया जाता है। इसकी इकाई डेसिबल होती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का जो है वेग बढ़ता है। ध्वनि की जो है प्रबलता कानों की संवेदनशीलता ध्वनि के दोलन आयाम पर निर्भर करती है। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य कम से कम 17 मीटर 16.6 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु की प्रति सेकंड 10 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी जो आवृत्ति किसके बराबर होगी? तो ये हो जाएगी 0.01। 1 किलो हर्ट्ज 1000 दोलन प्रति सेकंड है। 10 दोलन प्रति सेकंड 10 बटे 1000 0.01 किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या का दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति है इकाई जो हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। आवृत्ति F बराबर होता है 1/T। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की जो है पूरी श्रृंखला का जो है वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के खालिस्तान क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ये हो जाएगा 7। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को जो है समानता घटती तरंग दैर्ध्य बढ़ती ऊर्जा तथा आवृत्ति के क्रम में जो है 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका क्रम इस प्रकार है: रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। रेडियो तरंगों में सबसे कम ऊर्जा, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और सबसे कम आवृत्ति होती है। गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे छोटी और जो है ऊर्जा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है तकनीकी जो हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के समायोजन यानी संयोजन का उपयोग करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक जो है रेजोनेंस इमेजिंग। फ्लोरेस्कोपी एक जो है इमेजिंग तकनीक है जिसमें मानव शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, आंत आदि की जांच के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटेड जो है टोमोग्राफी सीटी स्कैन द्वारा जो है शरीर के भीतर की जो है विस्तृत छवि अथवा स्कैन बनाने के लिए विशेष एक्सरे उपकरण का उपयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पेट टेस्ट द्वारा जो है कैंसर का जो है मूल्यांकन करने में डॉक्टरों को मदद मिलती है। अब हम लोग जो है प्रकाश की के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो +2.0 डी तथा +0.25 डी क्षमता वाले दो लेंसों का जो संयोजन खालिस्तान क्षमता के जो है एकल लेंस के तुल्य है। तो दोस्तों डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी +2.25 जो है डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ पे लगाया गया है लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। अवतल दर्पण पर जब किसी बिंब की जो स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब का जो साइज है क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक छोटा बिंदु साइज होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की जो है विभिन्न स्थितियों के लिए जो है बने प्रतिबिंब यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बिंब की स्थिति दिया गया है, प्रतिबिंब की स्थिति दिया गया है, प्रतिबिंब का आकार दिया गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति दी गई है। अनंत पर की बात करें तो फोकस एफ पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार और वास्तविक और उल्टा होता है। सी से जो है परे यानी फोकस और
यानी केंद्र के जो है बीच छोटा वास्तविक उल्टा होता है। केंद्र पर सी मतलब सेंट्रल यानी जो है सी पर जो है समान आकार वास्तविक उल्टा। सी और एफ के बीच सी से परे बड़ा वास्तविक उल्टा। एफ पर अनंत पर अत्यधिक बड़ा वास्तविक और उल्टा। पी और एफ के बीच दर्पण के जो है पीछे बड़ा आभासी और सीधा बनता है। किसने यह वास्तविक जो है किया कि वास्तविक नहीं है, प्रस्तावित है। प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी जो है गति की दिशा के लंबवत संचरण जो है करती है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूजेंस। ह्यूजेंस से प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत की खोज किया। पाउली ने अपवर्जन का नियम बताया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के जो नियम, प्रकाश का कण सिद्धांत की खोज की। केपलर की बात करें तो ग्रहों की गति के नियम का जो है इन्होंने खोज किया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो पहला कथन ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। किसी तारे का जो है टिमटिमाना तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है वायुमंडलीय जो है अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले तथा जो है वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट जो बाद दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पहला भी सही है और दूसरा भी सही बात है। यहाँ पे वही बताया गया है, तो इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भौतिक माध्यम और उनके जो है अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजीन 2.42। बेंजीन का जो अपवर्तनांक है 1.5 होता है। अपवर्तनांक को जो है निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। n बराबर c/v, जहाँ पर c प्रकाश का वेग है और v माध्यम में जो प्रकाश का वेग है और n बराबर अपवर्तनांक होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.42 होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। कुछ जो है द्रव्यात्मक माध्यमों के जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं, जैसे कि द्रव्यात्मक माध्यम दिया गया है, एक तरफ अपवर्तनांक दिया गया है। वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का होता है 1.44, बेंजीन का होता है 1.50, क्राउन कांच का होता है 1.52, रूबी का होता है 1.71, नीलम का होता है 1.77, हीरा का होता है 2.42। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से निकट की जो है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की जो है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष का जो है संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। यानी नेत्र में जो है अत्यधिक वक्रता है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। 1 और 4 जो है सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है। निकट दृष्टि दोष या जो है मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निकट की जो है वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का जो है निवारण अवतल लेंस के जो है इस द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त जो है आँख में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनकर जो है न बनकर जो है रेटिना के सामने बनता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो है दूर बिंदु अनंत पर जो है ना होकर नेत्र के जो है समीप आ जाता है। 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग ऐसी किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए किया जाता है जिसे जो है दर्पण के मुख्य अक्ष पर इससे जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से प्रतिबिंब की जो स्थिति क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत पर, यहाँ पे बताया गया है। आप इसको जो रोक करके लगा लेना। अगला है निर्वात में प्रकाश खालिस्तान की अत्यधिक चाल से गमन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3 × 10 की पावर जो है 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अत्यधिक यानी अधिक होती है।
प्रकाश का एक जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका जो है मूल कण फोटॉन है। प्रकाश दोहरी प्रकृति वाला अर्थात तरंग व जो है कण दोनों के जो है गुण प्रदर्शित करता है। अगला है नोट। नोट में देख लेते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंज और कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? ये हो जाएगा 0.4 से 0.7 जो है म्यू। दृश्य का जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास 0.4 से 0.7 होती है। कोई वस्तु जिस रंग को परावर्तित करेगी वो वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देगी। जैसे कि पेड़ की पत्तियां हमें जो है अपने पर जो है पड़ने वाले प्रकाश के जो है सभी भाग को अवशोषित कर लेती हैं, केवल हरे रंग को जो है परावर्तित करती हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा जो है प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लिया जाए तो वह वस्तु काली दिखाई पड़ेगी। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल, हरा, नीला। अन्य रंगों को गौड़ या द्वितीयक रंग कहते हैं। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य यहाँ पे दी गई है, आप देख लो। यहाँ पे वायलेट है, इसे बैंगनी कहते हैं। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है 380 से 450 होती है। और यहाँ पे नीला 450 से 495। हरा की होती है 459 से 570। येलो यानी पीला की होती है 570 से 590। नारंगी की होती है 590 से 620 तरंग दैर्ध्य होती है। और रेड की बात करें लाल की तो 620 से 750 होती है तरंग दैर्ध्य। जरा दूरदृष्टि जो है पीड़ित व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे CDS का जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 3। जरा दूरदृष्टि जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र की जो है समंजन क्षमता कम होने, जो है पछमाभी पेशियों के जो है दुर्बल होने के कारण और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में जो है कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस जो है का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस में जो है ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और जो दूर स्थित वस्तु को देखने में मदद करता है, और निचला भाग उत्तल लेंस होता है जो पास स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में मदद करता है। आप देखते होंगे कि जो चश्मे में जो है बूढ़े लोगों के जो है चश्मों में 2 लेंस होते हैं। जब पास का देखना होता है तो मतलब नीचे करते हैं, दूर को मतलब ऊपर करते हैं, मतलब चेंज किया करते हैं। इसका जो है दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है। तो किसका जो है दृष्टि क्षेत्र जो है सर्वाधिक होता है, सॉरी यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जो है केंद्रित करता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका उपयोग माइक्रोस्कोप में, कैमरे में, टेलीस्कोप आदि में किया जाता है। इसका जो उपयोग दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के जो है निवारण में किया जाता है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के जो है मध्य क्या संबंध है? तो यहाँ पे संबंध बताना है। f बराबर होता है r/2। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की जो है दोगुनी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u होता है। इसमें u जो है दूरी होती है और जो है v प्रतिबिंब दूरी होती है और f फोकस दूरी को जो है प्रदर्शित करता है। गाड़ी की जो है हेडलाइट में अवतल दर्पण और पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वो कहलाता है रेटिना, दृष्टि पटल जिसे कहते हैं। किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब मानव नेत्र की जो है रेटिना पर बनता है। रेटिना पर जो है संघ और जो है शलाका कोशिकाएं
पाई जाती हैं जो क्रमशः रंग और प्रकाश सुग्राही होती हैं। मानव नेत्र के मुख्य भाग और उनके कार्य दिए गए हैं। नेत्र का भाग दिया गया है, एक तरफ कार्य दिया गया है। कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य है, नेत्र का जो है पारदर्शी भाग है। प्रकाश का जो है अपवर्तन कर जो है फोकस में मदद नेत्र में जो है प्रकाश को प्रवेश करने में करने देता है। आइरिस की बात करें तो आँख का रंगीन भाग है जो पुतली के जो है आकार को नियंत्रित करता है। रेटिना की बात करें तो प्रकाश को जो है विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करती है। पीत बिंदु की बात करें तो यह रेटिना पर स्थित होता है, यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब सुस्पष्ट होता है। अंधे बिंदु की बात करें तो यहाँ से दृक तंत्रिका बाहर निकलती है, यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। विबग्योर के जो है किस रंग में के जो है प्रकाश की जो है ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो हो जाएगी ऑप्शन डी लाल। कांच में बैंगनी रंग के जो है प्रकाश की जो है चाल सबसे जो है कम तथा अपवर्तनांक सबसे जो है अधिक होता है। कांच में लाल रंग के जो है प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपरी सतह पर तथा जो है बैंगनी रंग निचली जो है सतह पर बनता है। बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। विद्युत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है किस जो है प्रकृति को दर्शाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कणीय प्रकृति। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो है खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। वर्ष 1905 में जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत यहाँ पे प्रभाव की जो है व्याख्या हेतु एक प्रकाश विद्युत समीकरण का जो प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है कि प्रकाश में कण जैसे जो है गुण होते हैं। सौर पैनल प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव का जो है उदाहरण है। लेंस के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, तो पहला है उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, और दूसरा है अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। लेंस की क्षमता की जो है इकाई डायोप्टर है। धूप के जो है चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, और आँख की रेटिना पर जो है निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/16वें सेकंड पर जो है तक रहता है। जल में वायु का जो बुलबुला है अवतल लेंस की जो है तरह व्यवहार करता है। कैमरे में उत्तल लेंस का जो उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है बनने वाला प्रतिबिंब सदैव खालिस्तान होता है, तो ये होता है आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग सड़क किनारे लगे जो है लैंपों में गाड़ियों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है सर्च लाइट में, दूरदर्शी में, जो है सिनेमा के प्रोजेक्टर में दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में होता है। खालिस्तान का जो है पूर्ण जो है अपवर्तक सूचकांक 2.42 है। ये हो जाएगा जो है ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा हीरा। अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की जो गति का और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को पूर्ण या निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। अपवर्तक सूचकांक प्रकाश की जो गति के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। इसे जो परीक्षण से ज्ञात किया गया है। माध्यम पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक निर्वात 1 वायु में 1.0003 होता है। मायोपिया को जो है इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जो है जाना जाता है। मायोपिया को अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस जो है वाले चश्मे द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया को जो है दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। दूरदृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस वाले जो है चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष को द्विफोकल लेंस का जो है उपयोग करके ठीक किया जा सकता है तथा दृष्टि वैषम्य को जो है ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 71।
कौन सी घटना एक जो है माध्यम के अणुओं द्वारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से जो संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक जो है उत्तेजित होते हैं? ये हो जाएगा रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा जो है विक्षेपित होती है। रमन प्रभाव को रमन जो है प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण सूर्योदय के जो है थोड़े पहले तथा सूर्यास्त के थोड़े बाद लाल रंग का दिखाई देता है। दो दर्पणों द्वारा जो है बनाई गई छवियों की जो है कुल संख्या जो 120 अंश से एक दूसरे पर झुकी हुई है खाली स्थान है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, दो दर्पणों एक दूसरे से 120 अंश पर जो है झुके हैं तो बनने वाली जो छवियों की संख्या n बराबर 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 है। n बराबर 360 अंश बटे 120 अंश माइनस 1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। इसका आंसर हो जाएगा। दो प्रतिबिंब बनेंगे। श्वेत प्रकाश का जो है उसके जो है घटक रंगों में विभक्त होना खाली स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जो है वर्ण क्रम में जो है 7 रंगों में विभक्त होता है। इन रंगों का जो क्रम है विभिन्न की ओर है। वायलेट यहाँ पे आप मतलब ये 1 बाय 1 करके देख सकते हो। लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। जब 2 बार अपवर्तन और जो एक बार परावर्तन हो तब जो है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होते हैं तब जो है द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें जो है लाल रंग अंदर की ओर, बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक है विद्युत धारा है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।